चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरांगना उदा देवी के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा के अनावरण और स्वाभिमान समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सभी शहीद वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हैं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए ऐसे वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। शहीद वीरांगना उदा देवी केवल नारियों के लिए नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। तो देखिए, लखनऊ में स्वाभिमान समारोह का आयोजन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे हैं। सीएम योगी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवानी की है। 1857 की वीरांगना उदा देवी को श्रद्धांजलि दी गई है और इसी श्रद्धांजलि समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल हुए हैं। समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना उदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना उदा देवी पाशी ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने एक्स पर नया पोस्ट किया है। एक बेटी मजबूरी में मां बाप बहनों को छोड़कर आई है। एक बेटी एक बहन को जलील किया गया, ये रोहिणी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, ये भी रोहिणी की ओर से कहा गया है। मुझसे मेरा मायका छुड़ाया गया, ये रोहिणी आचार्य की ओर से तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। मुझे अनाथ महसूस कराया गया है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट लिखकर नया खुलासा किया है। रोहिणी ने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो देखिए, रोहिणी आचार्य की ओर से ये एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जलील किया गया है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई और मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। मुझसे मेरा मायका छुड़ाया गया है, ये भी रोहिणी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अनाथ महसूस किया गया है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। ये रोहिणी की ओर से तमाम बड़े आरोप इस पोस्ट के जरिए लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बुरी हार हुई है। इसके बाद महागठबंधन की मुख्य पार्टी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पारिवारिक कलह सबके सामने आ गई है। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य इस कलह के केंद्र में है, जिन्होंने राजनीति से किनारा करने के साथ ही परिवार से भी सभी तरह के रिश्ते तोड़ने की बात कह दी। रोहिणी ने निशाना साधा संजय यादव पर, जिसके बाद चारों तरफ संजय यादव की चर्चा होने लगी है। रोहिणी आचार्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। इसके बारे में सभी सवाल संजय, रमेश और तेजस्वी यादव से पूछिए। उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है।
पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा तो उसी से सवाल होगा। दरअसल रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी और पूरे परिवार से दूरी बनाने का ऐलान किया और इसकी वजह सीधे सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज को बताया गया है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर राजनीति प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। ऐसे तो ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से लालू जी ने पूरे परिवार को ही राजनीति में ले आए, ये उसका दुष्परिणाम है। और मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव का जो स्वभाव बना एक छत्र राज करने का, वो परिवार को ही नहीं समेट पाए, परिवार में ही इतने अलोकप्रिय हो गए, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो समाज के दृष्टि से या पार्टी में चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो संजय और रमीज जैसे व्यक्ति पूरे कब्जा किए हुए हैं पार्टी और परिवार को, तो कहीं ना कहीं उसका ये प्रकटीकरण है। और अब तो तेजस्वी यादव को सामने से आके जवाब देना चाहिए। नहीं, देखिए सब तो व्यक्तिगत मामला है, इस पर राजनीतिक कमेंट करना तो उचित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आरजेडी के लिए। लालू प्रसाद यादव जैसे लंबे समय तक उन्होंने बिहार पर राज किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन जनता का प्यार स्नेह तो उनको मिला ही, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व का कि परिवार में इस तरह की स्थिति नॉट गुड। बेटी, देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, वैसे इसमें बड़ा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। देखिए, आंतरिक मामला है, क्या है उनके बीच में मुझे जानकारी नहीं है, और उन्होंने क्या बोला मैं भी नहीं सुना हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने बोला है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि बुरे वक्त में सपने भी छोड़ देते हैं, और महत्वाकांक्षा जब हावी होता है सबको परिवार में भी कला होता है। लेकिन ठीक है, जनता जो आदेश दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसको स्वीकार हम सबको करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अगर जनता ने आपको विपक्ष लायक समझा है, चाहे आपको उस पोजीशन पर पहुंचाया है, तो आपको इससे सबक लेकर के सीखने की ज़रूरत है। इस तरह से विचलित नहीं होने चाहिए। नहीं, देखिए, वैसे तो ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं, आप सामाजिक जीवन में हैं, तो नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिक। और जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रश्न उठाया जा रहा है,
तेज प्रताप यादव, उसके बाद अब रोहिणी आचार्य, कम से कम हार की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। कौन लोग जिम्मेदार हैं, किनको आत्ममंथन करना चाहिए, आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि लालू जी का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। लालू जी तथाकथित रूप से सामाजिक रूप से वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने दावा किया है, लेकिन कल के चुनाव के नतीजों के बाद जिस प्रकार से उनके ऊपर अस्तित्ववादी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आत्म